एक छोटी सी गलतफहमी से गहरे रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। रिश्ता चाहे प्यार का हो या दोस्ती का। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो जाता है कि हम जो अपनी आंखों से देख लेते हैं उसे ही सच मान लेते हैं। बगैर कुछ सोचे समझे हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और नतीजा ये होता है कि एक छोटी सी गलतफहमी से हम सालों का प्यार और अपनापन ख़त्म कर देते हैं। और जब हमें सच का पता चलता है तो हमारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। इसलिए किसी को गलत समझने से बेहतर है कि उसे थोड़ा और समझ लिया जाए। ऐसी ही एक कहानी है जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मोहन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने एक छोटे से बेटे के साथ अपने घर में रहता है। घर में इन तीनों के अलावा और कोई नहीं होता। वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन मोहन ने अपनी बीवी से कहा कि हमारे घर में एक पालतू जानवर होना चाहिए। जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो वो उसके साथ खेला करेगा और उसका घर में भी दिल लगेगा। मोहन की बीवी को उसका ये विचार अच्छा लगता है। दूसरे दिन शाम में जब मोहन घर लौटता है तो उसके साथ एक नेवले का बच्चा होता है। मोहन की बीवी उस नेवले के बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है जल्द ही ये बड़ा हो जाएगा और हमारे बेटे का दोस्त बन जाएगा और दोनों साथ खेला करेंगे। नेवला कुछ ही महीनों में बड़ा हो जाता है और वो सबके साथ बहुत घुल मिल जाता है और नेवले को भी सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार से रखते हैं। लेकिन मोहन का बेटा अभी भी बहुत छोटा होता है। वो वैसे ही झूले में सोता है, बस थोड़ा बैठना सीख जाता है। एक दिन मोहन की बीवी को बाजार जाना होता है। वो अपने बच्चे को झूले में सुला देती है और अपने पति से कहती है मैं बाजार जा रही हूँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम बच्चे के पास ही रहना, क्योंकि मैं अपने बेटे को एक पालतू जानवर के साथ अकेला घर में नहीं छोड़ सकती। मोहन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बेफिक्र होकर बाजार जाओ। ये एक पालतू जानवर ही नहीं बल्कि हमारी परिवार का ही एक हिस्सा है। तुम्हें इससे घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो हमारे बेटे का बहुत ही ख्याल रखता है। उसकी पत्नी के बाजार जाने के बाद मोहन के पास घर में कोई काम नहीं होता। वो देखता है कि उसका बेटा झूले में आराम से गहरी नींद में सो रहा होता है। वो सोचता है क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाऊं, फिर जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा, और वो बाहर चला जाता है। इतने में मोहन की बीवी अपनी सारी खरीदारी ख़त्म करके सामान से भरी बास्केट लेकर घर लौटती है और देखती है कि नेवला घर के दरवाजे पर बैठा हुआ उसके आने का इंतज़ार कर रहा है। मोहन की बीवी जब और घर के करीब पहुंचती है तो उसने देखा कि नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ है। वो ये देखकर घबरा जाती है और चीखने लगती है और कहती है तूने मेरे बेटे को मार दिया, मेरी ही गलती थी जो मैंने तुझ पर भरोसा किया, तुझे अपने घर में पाला और जगह दी। उसने गुस्से में अपने सामान से भरी हुई टोकरी उठाई और पूरी ताकत से उसके ऊपर मार दिया और रोती हुई घर के अंदर भागी। उसने देखा कि उसका बेटा वैसे ही झूले में सो रहा था जैसे वो छोड़ कर गई थी, मगर उसने देखा कि फर्श पर एक काला सांप मरा पड़ा है जिससे खून बह रहा है। उसने ये सब देखा तो उसको सब समझ में आ गया कि क्या हुआ था। नेवले ने उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके बेटे को सांप से बचाया था। वो दौड़कर बाहर नेवले को देखने गई और रोते हुए बोली तुमने मेरे बच्चे को सांप से बचाया और मैंने तुम्हें गलत समझकर मार डाला। ओह, मैंने ये क्या किया। अब उसको अपनी नासमझी और बेवकूफ़ी पर बहुत पछतावा हो रहा था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गलत फहमी का एक पल भी इतना जहरीला होता है जो प्यार भरे 100 लम्हों को भी पल भर में ही ख़त्म कर देता है।